जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। ये मेरा आज का कंसेक्टिव बैक टू बैक तीसरा वीलॉग है। मैंने कुछ आइडियाज़ लिखे हुए थे तो मैं कह रहा था कि चलेंगे तो इसको आज ख़त्म करते हैं। मेरा आज मूड नहीं था, लेकिन तो ये जो वीलॉग था ये मेरे जहन में बड़े अरसे से ये आइडिया था कि डेमोक्रेसी पे, एक हमारी वेस्टर्न डेमोक्रेसी है यहाँ पे, एक हमारे पाकिस्तान की एक स्पेशल डेमोक्रेसी है, एक हाइब्रिड सी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी जब आप यहाँ पे यूएस में जब आप जो यूएस सिटीजनशिप का इंटरव्यू होता है, आपको एक 100 क्वेश्चंस की बुक मिलती है। अब सवाल बढ़ गए हैं, लेकिन पहले जब मैंने दिया था तो उसमें एक सवाल है कि जिसका जवाब है कि जी चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है ना। डेमोक्रेसी अगर आपने मेच्योर करनी है ना, या डेमोक्रेसी पे कोई कंट्रोल है, वो उसके चेक्स एंड बैलेंसेस ही हैं, जिसमें मीडिया है, आपके जजेस हैं, आपकी पुलिस है, आर्मी है। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं सारे डिपार्टमेंट्स में, सारी फंक्शनैलिटीज़ में, जो डेमोक्रेसी को कंट्रोल में रखती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल आपने बर्बाद कर दिया है। अब कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। आर्मी जो मर्ज़ी करती है, हमारे लिफाफे जो मर्ज़ी करते हैं, हमारी जुडिशरी पता है आपको क्या करती है। तो मेन फ्लॉ ये है हमारा डेमोक्रेसी का कि हमने हमारे वो चेक्स एंड बैलेंसेस जो होने चाहिए, जो इन्फोर्स होने चाहिए स्ट्रिक्टली, वो बर्बाद हो गए। दूसरा डेमोक्रेसी की एक और खूबसूरती है। अगर डेमोक्रेसी को आप सिस्टम माने, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन हम इसी को मानते हैं, चलें ठीक है ये बेस्ट आज तक का ये समझ लें, इस्लाम को साइड पे कर दें फिलहाल, कि ये एक बेस्ट सिस्टम है, ठीक है ना। जो मेजॉरिटी जो आपके मुल्क हैं बड़े बड़े, वो उनकी डेमोक्रेसी है। तो उसमें इसका एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी को मैच्योर होने के लिए। वो ये है कि जो इटरेटिव प्रोसेस है। मसलन आज एक आपकी गवर्नमेंट आई, कोई भी लगा, हाँ पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, मसलन नून लीग आ गई, ठीक हो गया। नून लीग ने 4 साल 5 साल जो भी है रूल किया, और जब नेक्स्ट इलेक्शन आए तो आपने स्टैट्स देख लिए कि भाई 5 साल पहले क्या था, इन सबके अकाउंट्स में कितने पैसे थे, अब कितने पैसे हैं, इन पे केसेस क्या क्या हुए हैं, इन्होंने तरक्की क्या की है, इन्होंने इन पे स्कैंडल्स क्या आए हैं। तो बड़ा आसान है, अब तो मुश्किल नहीं है। तो अब वो निकाल लें, उसको अब देख लें कि भाई ये जो पार्टी है ना, ये पार्टी इस काबिल नहीं है, इसको दोबारा चांस दिया जाए, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। अब आप एक और पार्टी ट्राई करते हैं, चले हम कहते हैं जी अब जरदारी, हम उनको ट्राई करते हैं। मैं ही मिसाल दे रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम आए हैं, बार बार नहीं, फर्स्ट टाइम नून आई, आपने उनको वैल्यूट कर लिया, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, कहने नहीं यार ये तो इनके तो देखें, इनके तो 20 केसेस हैं, सारी पार्टी करप्ट है, जो कि वो है। पैसे बाहर लेके जा रहे हैं, बजाय इसके कि बाहर से यहाँ लेके आएँ, इनका उल्टा है, ये यहाँ कमाते हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। बहरहाल तो हमने कहा यार नहीं, इनको एज ए नेशन, ठीक है ना, एज ए मैच्योर नेशन हमने डिसाइड किया नहीं भाई इनको वोट नहीं डालना, ये तो हैं गंदे लोग, ठीक हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। इलेक्शन आए, ये पार्टी हार गई और जरदारी जीत गया। ऐसे ही होना चाहिए। ऑब्वियसली आपने एक पार्टी को टेस्ट कर लिया, पार्टी बकवास है, चोर सारे करप्ट, फेल हो गए, नहीं आ गई। अब वो आ गए, उन्होंने रूल करना शुरू किया, उन्होंने 4-5 साल गुजारे, यानी कि नेक्स्ट इटरेशन आ गई ना, उन्होंने 4-5 साल गुजारे, नए इलेक्शन का टाइम आ गया। अब आपने उनको भी वे कर लिया कि भाई हाँ इनके क्या सीन है। जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये काम किए थे अच्छे, ये बुरे काम किए थे, इन लोगों ने ये काम किए हैं। आपने ये भी देख लिया यार ये भी करप्ट है, में से 10% एक मशहूर है, किताबें लिखी हैं इनके ऊपर, चोर हैं ये भी इन्होंने भी सिंध का कोई हाल नहीं किया, बर्बादी कर दी है। इनको बस एक ही चीज़ आती है, जो है जिए बुटो, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी फेल है। अब जब आपने इनको भी फेल कर दिया ना, अब आप ये नहीं, एज ए मैच्योर नेशन ये नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्टली वायलेशन है डेमोक्रेसी की, कि अब दोबारा नून लीग को ले आए। और हमारी बेहूदगी यही है, हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट टर्म है, हमने दोनों को फेल कर दिया। हमने फिर किसी गलतफहमी में या हुस्न ज़न में हमने कहा नहीं यार शायद वो ठीक हो गए हों, शायद उन्होंने हज कर लिए हैं बड़े ज़्यादा, अब वो नून लीग से ठीक हो गई है। ये लोग ठीक नहीं होते। जो पार्टियां सियासत में आती हैं ना, अगर कोई गंदा है तो वो गंदा ही मरेगा, वो ठीक कभी नहीं होगा। अल्ताफ़ साहब को देख लें, वैसे का वैसा है। नून लीग देख लें, 30 साल से कर रहे हैं ना, डे 1 से करप्ट थे, अभी भी करप्ट हैं, और ये कभी भी ठीक नहीं होंगे, ये मर जाएंगे, ये मरते मरते बेड पे भी करप्शन करेंगे, ठीक है ना। तो ये ठीक नहीं होते, सियासतदान ठीक नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अब आप जब जरदारी भी साबित हो गया कि चोर आदमी है, पूरी पार्टी चोर है वो,
तो आप दोबारा नून लीग को लेके नहीं आ सकते, और हम लेके आए हैं दोबारा, हम उनको 3-3 दफ़ा लेके आए हैं। तो यहाँ हमारा जो है ना इटरेटिव प्रोसेस, हम बजाय इसके कि हम आहिस्ता आहिस्ता को अच्छे बंदे चूज़ करें, हम वही गंदे बंदे बार बार चूज़ कर रहे हैं इस उम्मीद पे यार अब ठीक हो गए हैं, अच्छा नहीं अब ठीक हो गए हैं। मैंने पहले बताया कि सियासतदान ठीक नहीं होता। अब कोई सियासतदान निकाल लें, हमारा डीजल निकाल लें, खान साहब को निकाल लें, जो वो डे 1 से थे ना वैसे के वैसे ही हैं। खान को देख लें, जो 25 साल पुरानी जो उनकी तकरीरें हैं अभी भी वही हैं, हल्का फुल्का चेंज होता है ज़ाहिर है उस वक्त आपका, और लेकिन एक जनरल ओवरव्यू एक बंदे की पर्सनैलिटी वही रहती है। नून लीग की वही रहेगी, ये चोर हैं, चोर ही रहेंगे। जरदारी करप्ट है, करप्ट ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको। खान साहब जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो हमने वहाँ गलती की, हमने जब इनको बार बार इनको ट्राई किया इस उम्मीद पे कि यार आप ठीक हो गए हैं, आप ठीक हो गए हैं, तो हमारी जो इटरेशन थी ना, जिसमें हमने अच्छे बंदे लेके आने थे, इनको फिल्टर आउट करना था, एक नया बंदा, फिर नया बंदा, फिर कोई नया बंदा, कोई नई पार्टी, कोई नई चीज़, हमने वो नहीं किया, तो हमारी डेमोक्रेसी गई बाढ़ में। अब हुआ क्या है, अब इसी इटरेटिव प्रोसेस में, इसी गंदे प्रोसेस में हम जो बार बार इनको अटेम्प्ट कर रहे थे, किसी वजह से, किसी की नज़र करम से, अल्लाह की नज़र करम से, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ किया, जो भी हुआ, अवाम ने वोट डाला, नई जनरेशन आ गई, किसी वजह से खान साहब आ गया, ठीक है। अब खान साहब जो हैं वो ट्रंप की तरह वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, वो एक आउटसाइडर है। एक मूवी भी थी हॉलीवुड की, आउटसाइडर, तो वो आउटसाइडर है। ये जो दो पार्टी है ना, नून लीग और जरदारी, ये समझते हैं कि ये मुल्क जो है ना हमारा है, इनकी, चूँकि ये बार बार देखो ना, एक बार बार जब बंदा हुकूमत कर लेता है ना, तो आपके खून में ही, आपके DNA में वो एक वो समझ लें कि आप में एक सरिया आ जाता है कि भाई अब तो हमने सब जज लगाए हुए हैं, हमने सारे ब्यूरोक्रेट्स लगाए हुए हैं, भाई हमने खर्चा किया है, अब हम यहाँ पे किंग हैं, रूल हमने करना है। ये दो पार्टीज़ हैं, जैसे यहाँ पे है US में, यहाँ डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन है, लेकिन बंदे उनमें चेंज होते रहते हैं। पार्टी तो दो मेन पार्टी हैं, लेकिन चेंज होते हैं। पाकिस्तान में ये सीन नहीं है, पाकिस्तान में बंदे ही वही हैं, ठीक है ना, वहाँ प्रॉब्लम ये है। तो अब ये आ गया, अब जब ये आ गया, देखे ना, ये पहले साबित हो चुका है कि नून लीग भी इंतहाई करप्ट है, घटिया लोग, जरदारी इंतहाई करप्ट गंदे लोग। अब उन्होंने गंद किया हुआ है, उन पे केसेस हैं, उन पे गलाजतें हैं, उनके स्कैंडल्स हैं बेशुमार। अब खान साहब वो नहीं है, खान साहब साफ आदमी है, कोई करप्शन नहीं किसी किस्म की, कोई बात ही नहीं है किसी किस्म की, एक अपराइट बंदा जो 26 साल से स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका कोई केस नहीं है। अभी तक देख लें, कोई केस नहीं बना, करप्शन का कोई केस नहीं बना। अब जब उसने हाथ डाला इन गंदे लोगों पे, अब इन गंदे लोगों को तो तकलीफ़ होनी थी, अब वो तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा यार ये नहीं काम सही, ये हम समझ रहे थे ना कि यार ये भी ढीला पड़ जाएगा, NRO शनआरओ सारा जो सीन है हमारा पाकिस्तान का वो करेगा, तो वो हाँ ने इनकार कर दिया। अब इसको निकालना था आपने, ठीक है ना, कैसे निकालना था वो एक लदा पूरी है कि जी वो जो चला रजीम चेंज, लेकिन मेरा वो पॉइंट नहीं था। पॉइंट मेरा ये था कि हम एज ए अवाम, हमारी ही मिस्टेक है कि हमने डेमोक्रेसी को वो इटरेटिव प्रोसेस जिसमें से एक अच्छी चीज़ निकलनी थी हर दफ़ा, जब आपने एक पार्टी को रूल आउट कर दिया कि गंदी पार्टी है, हमें दोबारा उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, वरना तो फ़ायदा नहीं है ना। आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि 4 साल पहले वो ख़राब थे, अब वो ठीक हो गए हैं? ये ऐसे तो नहीं होता ना, वो तो उनका बिजनेस है। और नवाज शरीफ ख़ास तौर पे, जरदारी भी है, लेकिन नवाज, ये जो नून लीग है, ये स्पेशली, ये एक यानी कि एक स्पेशली घटिया लोग हैं ये। मतलब आपके सामने हैं चीज़ें, इसमें कोई आपकी पार्टी होगी, आप उसको जस्टिफाई करें, लेकिन जो शवाहिद है ना वो क्लियर कट है, ठीक है ना। आपके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, आपकी जायदादें, आपकी जो बाहर सारी हैं, बच्चे आपके बाहर हैं, फैमिली बाहर है आपकी, यहाँ आपसे रूल करने आते हैं, तो ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वाज़ेह चीज़ें हैं, सामने पड़ी हुई हैं, ये तो कोई एक लेमैन देख सकता है। लेकिन आप ऐसे हैं अवाम, एज ए अवाम आपने फिर उनको चांस दिया, पता नहीं आपकी नीयत क्या थी, और फिर चांस दिया, फिर निकाला कि जी ये तो करप्ट है। वो यार पहले भी करप्ट थे, अब क्या हो गया? और नहीं यार जरदारी ठीक हो गया, उसको ले आते हैं, चलो जिसको ले आओ, वो पार्टी तो बाहर आ गई,
मतलब क्या सोच के आपने दोबारा चूज़ किया, चलो नहीं नहीं ये भी करप्ट है, फिर दोबारा नून को लेके अब वो ठीक हो गए हैं। यार वो ठीक कहाँ से हो गए हैं, वो कभी भी ठीक नहीं होंगे। ये दोनों पार्टियां मर जाएंगी, ठीक नहीं होंगी। जो नई जनरेशन आएगी वो उनसे भी गंदी है। देख लें नून में, देख लें वो जो आपकी राज कुमारी है, क्या है वो, जो हमजा कुकड़ी है, क्या है, वैसे ही है। सरिया इनके 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 जो है ना गर्दनों में। ये समझते हैं कि हम किंग हैं, हम, हमारा ये मुल्क है, ठीक है ना। तो कसूर सारा सारा आवाम का है कि आपने अपनी कॉमन सेंस को आपने कॉमन सेंस यूज़ नहीं की कि यार एक दफ़ा हमने इनको रिजेक्ट कर दिया, हम दोबारा क्यों चूज़ कर रहे हैं। कोई और बंदा नहीं है पूरे पाकिस्तान में। और खान ने की स्पीच में कहा भी था कि यार आपको यही मिलता है, या आपको गंदे लोग मिलते हैं, इतने तेरे केस हैं इनके ऊपर, आपको कोई और बंदा नहीं मिलता। तो यहाँ से हमारी एक जो है ना करेक्शन जो है करेक्शन एज अ नेशन होनी चाहिए कि भाई ट्राई करें जो नया बंदा, वो नया बंदा जो आएगा वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी तो है ना 50% कि ठीक होगा। जो नून की प्रोबेबिलिटी है वो तो 100% है, वो तो गंदे हैं, जरदारी 100% करप्ट है, उस पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो गंदा ही है, गंदा ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा। लेकिन कोई और ट्राई करेंगे तो एटलीस्ट हाफ ऑफ तो होगा ना कि यार शायद ठीक हो जाए, जैसे खान है कि शायद ठीक हो जाए, शायद ना ठीक हो, लेकिन चांस तो है ना। आपने वो चांस नहीं लिया, आपने जो है उनको बार बार आपने टाइम ज़ाया किया, 30 साल ज़ाया किए आपने, जो कि सिर्फ 2 चांस होना चाहिए थे, 5 साल नून के, 5 साल ज़रदारी के, और डन। आपने 20 साल और ज़ाया किए हैं, कोई नई जो है क़यादत लेके नहीं आए आपने उन्हीं को ट्राई किया है, तो अब आप भुगतें। अब खान एक आया था, काम सेट होने लगा था, आपने निकाल दिया, क्योंकि आप जो है किंग मेकर हैं, आपकी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके पैसे आपके पास बेशुमार हैं, जो कि आपने यहीं से कमाए हुए हैं, यहाँ से कमा के बाहर ले गए हैं। लेकिन आपको लोग क्या कह के थक गए कि यार ये चोर लोग हैं, ये जान छुड़ाएं इनसे, इनको जूतियाँ मारें, ये घटिया लोग हैं, ये नून लीग और जरदारी, ये हरामी लोग हैं, ये मतलब करप्शन की इन्होंने एंड की हुई है। ये नहीं कह रहा मैं, ये कोई नहीं कह रहा, ये कोई बंदा नहीं कह रहा कि खान साहब की पार्टी में करप्शन नहीं हुई, कोई नहीं कह रहा, ये हुई होगी, लेकिन खान करप्ट नहीं है, ठीक है ना। और अगर लीडर करप्ट नहीं है तो और आपको क्या चाहिए, मतलब आप उसको ट्राई तो करें पूरा, आपने नहीं करने दिया। तो चले, तो पॉइंट ये है कि मिस्टेक ये हमने डेमोक्रेसी को उस तरह हमने चलने नहीं दिया जिस तरह चलनी चाहिए थी। हमें कोई और क़यादत ट्राई करनी चाहिए थी, बजाय इसके ये जो घटिया पार्टीज़ हैं, नून और पीपीपी और डीजल वगैरह, तो खैर वो तो घटिया हैं ही मौलवी, तो लेकिन चलें, वो तो यानी कि कभी वो टॉप रैंक पे नहीं आए, वो इतने छोटे लोग हैं वो सारे, लेकिन हम फिर उनको वोट डालते हैं। हम समझ से बाहर है कि हमारी अक्ल कहाँ जाती है। तो बड़े पढ़े लिखे लोग, मैं आपको हैरानगी होती है, ठीक है ना, कि यार ये आपके दिमाग में चलता क्या है, आपका दिमाग काम नहीं करता कि क्या रीज़न क्या है आपको, ठीक है ना, क्या वजह क्या है कि आप कहते हैं कि नहीं जो है जो नवाज शरीफ है ये बड़ा अच्छा लीडर है, शोबाज जो स्पीड है वो बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो घटिया एडमिनिस्ट्रेटर है, गंदा आदमी है वो, ठीक है ना। तो यही रीज़न यही है, आपको ये चेंज करना पड़ेगा एटीट्यूड, आपको जो है ना जजमेंट ऑफ कैरेक्टर, वो आपको देखना पड़ेगा कि यार अगर आपको ये पहचान भी नहीं है कि फ़लाँ बंदा ठीक है, फ़लाँ बंदा गलत है, तो पीछे क्या रह गया, ठीक है ना। तो अगर आपको ये जजमेंट भी नहीं होती आपकी, हाँ एक तो ये है ना कि आपको पता है कि नून चोर है और आप फिर भी किसी वजह से कर रहे हैं, चलें फिर तो ठीक है, फिर तो आप कह लें कि आप क्या कहते हैं उर्दू में, हिपोक्रेट हैं आप, ठीक है ना। आप सिगरेट पीते हैं, आपको पता है कि गलत है, पर आप पीते हैं, चलो ऐसे लोगों को छोड़ दिया। लेकिन अगर आप जज नहीं कर पा रहे कि यार, अगर आप दिल से कह रहे हैं कि नहीं यार ये नून जो है, जो नवाज शरीफ है, हो ये तो बड़ा शरीफ आदमी है, इसका नाम ही शरीफ आता है, ये तो बड़ा हाजी है, यार कमाल है यार। या जरदारी जो है ये तो बड़ा शरीफ आदमी है, इसने बड़ा काम किया है, कमाल है यार। यानी कि आपको समझ नहीं आती है आपको, यानी कि बच्चे तो नहीं है ना आप, जितना सोशल मीडिया बैठे हुए हैं, जो फेसबुक चला रहे हैं, काके तो नहीं हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये जज नहीं कर पा रहे कि बंदा सही है, सही कौन है, गलत कौन है, फिर तो आपका अल्लाह हाफिज़ है,
ठीक है ना। फिर आपका कोई हक नहीं है, अब चीखे मारे महंगाई आ गई है, फिर आपका यही होना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब लोग चेंज हुए हैं, देखे ना, अब हुए हैं ना, लेकिन आपको समझ कैसी आई है? आपको समझ बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। अब आपको आई है जब महंगाई हुई है, ठीक है ना, आपको चित्र पड़े हैं आपको, तो अब समझ आई है, जो कि बहुत पहले आनी चाहिए थी। और सब कह रहे थे कि यार ये गलत है, हम भी कह रहे थे, पर आप नहीं मानते थे, ठीक है ना। अब जो लोग जो पहले बड़ी बातें करते थे नून लीग की, अब उनकी पोस्ट देखें आप, कुरान की आयतें आ रही हैं, अब हदीसें आ रही हैं। ये नहीं कह रहा गलत बात है, आनी चाहिए, लेकिन बात सियासत की हो रही है ना। अब आप जो है पता नहीं रूमी की और वासिफ अली वासिफ की पोस्ट के जी ऐसे करो तो ये हो जाएगा, तो ये कमाल है यार। भैया आप एक्नॉलेज तो करें कि आप गलत थे। जब गलत साबित हो गया तो आप माने कि आप गलत थे, ठीक है ना। सरेआम कहें कि भाई मैं गलत था, आई एक्सेप्ट कि नून लीग चोर है, मुझे पता लग गया, आप सही कहते थे, चैप्टर क्लोज्ड। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।